देखिए स्क्वायर करने का हम मतलब ट्रिक भी बताएंगे पर लेकिन पहले 30 तक सब आदमी को मतलब कि स्क्वायर याद रखना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उसी प्रकार 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 हो गया, उसी प्रकार 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 हो गया। मतलब कि ट्रिक से तो आप मतलब कि बनावे कीजिएगा लेकिन 30 तक क्या कीजिए स्क्वायर हमेशा मुंह पर याद रखिए। तो जैसे कि ट्रिक से हम ये एगो ट्रिक दिए, एगो दूगो तीनगो ट्रिक देंगे हम स्क्वायर निकालने का। सबसे पहले ये ट्रिक सीखिए तब इससे हम इससे भी हम इजी वाला ट्रिक भी बताएंगे हम। जैसे कि मान लीजिए कि हम 36 का स्क्वायर करना है तो इस फार्मूला से निकालिएगा। 36 का स्क्वायर करना है यानी कि ए मानिए कितना 3 को, बी मानिए किसको 6 को, और इस वैल्यू में पुट कीजिए कि ए के वैल्यू कितना 3 तो 3 के स्क्वायर 2, ए के वैल्यू कितना तो 3, बी के वैल्यू कितना तो 6, फिर चेन खींचिए बी के वैल्यू कितना तो 6 के स्क्वायर। तो इधर से कीजिएगा तो 6 1 कितना कीजिएगा 36 होगा, 36 18 दूना 36 और 3 की आई 9। इधर वाला लिखिएगा तो मतलब एक ही अंक लिखिए, नहीं 6 है तो 6 लिखिए, और यदि 3 शेष बचा से इसमें जोड़ दीजिए तो 36 और 3 कितना हो गया 39 हो गया। हाथ में फिर बचा कितना 3 और 9 और 3 12 को जोड़ दीजिए, 9 और 3 12 यानी कि कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर करना है तो फिर उसी फॉर्मूला पर चलिए कि 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या फॉर्मूला बात है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ए मानिए ए के वैल्यू कितना डायरेक्ट आप रखिए 4 स्क्वायर 2, ए के वैल्यू कितना 4, बी के वैल्यू कितना 5 और बी के स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 5 के स्क्वायर। इधर कीजिएगा तो 50 25 5 चौका 20 दूना 40 और 4 चौका 16। तो इधर वाला लिखना हमको क्या गो 1 गो यानी कि 5 और 2 इसमें जोड़ देना 40 और 2 42 हाथ में 4 और 16 4 जोड़ देना 16 4। उसके बाद देखिए एगो 5 वाला एगो ट्रिक निकालने का नियम बता रहे हैं कि अगर इकाई अंक 5 रहे जैसे कि 65 के स्क्वायर हो गया तो इकाई अंक कितना है 5 है, तो कोई भी जब इकाई अंक 5 रहे तो 50 25 लिख दीजिए, और जहाँ जो दहाई अंक वाला 6 है ना उससे 1 अंक ज्यादा गुना कर दीजिए। जैसे कि 6 है तो गुना कीजिए 7 से यानी कितना हो गया 7 6 42। अब आपको करना है 75 का स्क्वायर 5 वाला के लिए, इकाई अंक 5 वाला के लिए सिर्फ नियम लागू है कि 5 है तो 50 25 लिख दीजिए, 7 है तो कितना से गुना कीजिए 8 से गुना कीजिए तो 8 7 56। फिर क्वेश्चन देखिए 85 का स्क्वायर कीजिएगा तो 50 25 लिखिए, फिर 8 में 9 से गुना कीजिए तो 9 8 72। फिर आपको करना है 115 का स्क्वायर करना है तो 50 25 लिख दीजिए और 11 है तो कितना कीजिए 12 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। मतलब कि जो इकाई अंक 5 वाला है ना उसको आराम से 50 25 लिख दीजिए, और जो दहाई अंक वाला जितना रहेगा ना उससे 1 अंक बेसी से गुना करके लिख दीजिए, उस बात खत्म। यानी कि 5 वाला का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आसान तरीका हम सिखाते हैं आपको स्क्वायर करने का। जैसे कि इस यह मतलब 50 से नीचे वाले का स्क्वायर, 50 से नीचे वाले का स्क्वायर। जैसे कि मान लिया जाए हम दे रहे हैं 47 का स्क्वायर दे रहे हैं तो एक तो हम बताएं कि ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर से भी इसको हम कर सकते हैं। एक हम दूसरा बता रहे हैं कि जब 50 से नीचे का स्क्वायर करना यानी कि यहाँ पर देखो 47 है, 50 से नीचे का स्क्वायर यानी 47 से है, यानी कि यह देखना है हमको जी 50 से 47 है ना से कितना कम है। तो 50 से 47 है से 3 कम है, यानी 50 से 47 कितना कम है 3 कम है, तो इसको कितना मानिए x मान लीजिए और इस फार्मूला को बैठा दीजिए 25 माइनस x और x स्क्वायर। जैसे कि 25 माइनस x के वैल्यू कितना है 3 है, x के वैल्यू कितना है 3 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 डालिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 डालिए।
तो क्या कीजिए 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22, और 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में एक अंक मत लिखिए, क्या वो लिखिए 2 वो लिखिए। तो 9 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, लेकिन हमको 2 गो अंक लिखना है तो एगो 0 बैठा दीजिए, यानी कि 2209 हो। अब फिर देखिए आगे कि मान लिया जब 46 का स्क्वायर करना है, तो 46 का स्क्वायर करना है यानी कि 50 से कितना कम है, 50 से 46 कितना कम है, तो 4 कम है, तो इसको मानिए x मानिए। फिर इसको इस फार्मूला बैठाइए 25 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालिए 4 डालिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 डालिए, यानी कि 25 माइनस 4 और 4 के होल स्क्वायर। तो 4 चौका 16, तो हमको तो ये जो चेन खींचा हुआ रहता है उसको तो 2 अंक लिखना है, तो 4 चौका 16, तो जब 16 कीजिएगा तो 2 अंक तो हमको तो पुड़ गया, तो जब 2 अंक पुड़ गया तो इसमें हम 0 नहीं बैठाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि 4 चौका 16 और 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि 2116। मतलब सबसे आसान तरीका है कि हमको 42 का स्क्वायर करना है, 42 का स्क्वायर करना है। तो जब 42 का स्क्वायर करना रहे तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि जो 42 है से 50 से कितना कम है, तो 8 कम है। 42 50 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो उसको मानिए x, और डायरेक्ट कौन फॉर्मूला बैठाइए 25 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठाइए 8 बैठा दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 8 बैठा दीजिए। तो 8 8 64, 8 के स्क्वायर किए 8 8 64, और 25 में से 8 घटाइएगा ना कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी 1764। आपको करना है अब 33 का स्क्वायर करना है, 33 का स्क्वायर करना है। तो जब 33 का स्क्वायर करना है तो 33 का स्क्वायर सबसे पहले देखिए कि 33 50 से कितना कम है, तो 33 50 से कितना कम है, तो 17 कम है। 33 50 से कितना कम है, 17 कम है। तो फिर कौन फॉर्मूला पर 25 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या डालिए 17 डालिए, 25 माइनस 17 और 17 का स्क्वायर। हमेशा याद रखिए कि जो हमको इस चिन्हासी खींचा हुआ है हमेशा मतलब कि 50 से नीचे वाला रहेगा ना, तो हमेशा कितना 2 गो अंक लिखना है। तो पहले आप हमको बता चुके हैं कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो हमको चेन के इधर कितना लिखना है 2 गो अंक लिखना है, वो चेन के इधर 3 गो अंक तो हो गया 17 के स्क्वायर, लिखना क्या है 2 गो अंक। तो जब 2 गो अंक लिखना है तो कितना 8 9 लिखिएगा, और जब ये 2 शेष बचेगा ना तो इसमें जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, घटा कर किसमें जोड़ दीजिएगा 2 वाला इसमें जोड़ दीजिएगा। तो 25 में से 17 घटाइएगा, तो 25 में से 17 घटाइएगा तो कितना होगा, 25 में से 17 घटाइएगा तो 8 होगा, और ये वाला 2 को जोड़िएगा, ये वाला 2 को क्या कीजिएगा जोड़िएगा, तो 8 और 2 यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 1089 हो जाएगा, यानी कि 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089। जैसे कि मान लिए 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर करना है, तब फिर देखेंगे 32 कितना छोटा है 50 से, तो 16 छोटा है, तो एक से मान लेंगे 16 को, और क्या कर देंगे 25 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या डालिए 16, 25 16 और 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 256, 16 के स्क्वायर की जगह कितना होगा 256, जो हमको तो लिखना है 2 गो अंक, तो 56, और 25 में से 16 घटाइए, तो 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 होगा, और 9 घटाइएगा ये वाला 2 को जो शेष बचा हुआ से क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, यानी कितना 1156। तो ये तो हो गया मतलब कि 50 से नीचे वाले का स्क्वायर करने का तरीका, और 50 से ऊपर वाले को हम किस तरह से करें, ऊपर वाले और 100 के बीच में, 50 से ऊपर और 100 के बीच। जैसे कि मान लीजिए जाए हमको करना है 51 का स्क्वायर करना है, 51 का स्क्वायर करना है। तो जब 51 का स्क्वायर कीजिएगा, तो जब 51 के स्क्वायर कीजिएगा तब पहले हमको उसमें देखते थे कि जो 47 है, मान लीजिए 47 अंक रहता था तो देखते थे कि 50 से वो कितना कम है,
लेकिन इसमें देखना है कि 50 से कितना अधिक है। तो जो 51 है से 50 से कितना अधिक है, तो एक अधिक है, तो उसको मान लो x को कितना मान लो, x बराबर 1 मान लो। और तब इसको उस समय 25 माइनस x और x स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगाते थे, लेकिन जब यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर क्या कर दो, प्लस कर दो। यानी कि जहाँ जहाँ आप कितना x है वहाँ कितना डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। 25 1 और 1 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो एरो होता है, एरो के बाद हमको 2 अंक लिखना है, लेकिन अगर हम 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 के आएगा, मतलब 1 के अंक है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा देंगे हम, 0। यानी कि 0 1 और 25 है 1, 26 जोड़ दो, हो गया 25 0 1, 26 0 1, सॉरी 26 0। जैसे कि 53 के स्क्वायर करना है, 53 के स्क्वायर करना है, तो 53 के स्क्वायर करना है, तो देखिए कि 53 से 50 से कितना बड़ा है, तो 53 50 से कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है। और वही फार्मूला पर 25 प्लस x और x स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए, 25 प्लस 3 कर दीजिए, यानी कि 3 3 9। लेकिन हमको इधर कितना एरो के इधर 2 अंक लिखना है, और 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के अंक रहा, तो इधर 0 लगा दीजिए। अब 25 और 3 28, यानी कितना होगा 28 और 9, इसका क्या हो जाएगा, 57 का स्क्वायर करना है, 57 का स्क्वायर करना है। तो 57 का स्क्वायर कीजिएगा तो सबसे पहले फिर देखिएगा कि 50 से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो आप डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए, 749 और 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 और 7 32, 32 49। लेकिन सब चीज़ आपको हम बता दी। जैसे कि आपको 61 का स्क्वायर करना है, तो 61 के स्क्वायर कीजिएगा तो 50 से कितना बड़ा है, तो 11 बड़ा है, तो 11 बड़ा कीजिएगा तो 11 के स्क्वायर कीजिएगा कितना, 121 कीजिएगा। देखिए हमको तो लिखना है 2 गो हम, तो 21 कर दीजिए, और 25 और 11 के जोड़िएगा तो कितना 36, ये वाला 1 जोड़िएगा तो कितना 37 हो जाएगा। और जब 67 के स्क्वायर करना है, तो 67 के स्क्वायर ये 50 से कितना बड़ा है, 17 बड़ा है। आपको हम बता चुके हैं कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है। तो 289 होता है तो 2 गो अंक लिखना है, 289 में हमको 2 गो अंक लिखना है, यानी कि 8 9 लिख दिए। और देखिएगा 25 में हमको 17 के जोड़िएगा, तो 25 में 17 के जोड़िएगा तो 42, ये वाला 2 को जोड़ दीजिए कितना 44। तो 50 से ऊपर तक में क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि 100 के नज़दीक में कैसे आप स्क्वायर कीजिए। तो 100 के नज़दीक जैसे 101 हो गया, 102 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया, 110 हो गया, मान लीजिए आपको करना 100 के नज़दीक वाला का 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच का स्क्वायर कीजिएगा। तब यहाँ पर देखिए कि हमको करना है 101 का होल स्क्वायर करना है। तो 101 का होल स्क्वायर करने के लिए ना जितना नंबर रहेगा ना, जितना नंबर रहे, यानी कि 101 नंबर है, और जितना अधिक रहे, यानी कि 100 से, यानी कि 100 प्लस में 1 लिख सकते हैं, यानी 100 से ही 1 अधिक है, 100 से क्या है 1 अधिक है, यानी कि नंबर, तो जो 1 अधिक है उसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और नंबर प्लस x और x स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि जो नंबर है, तो यहाँ पर 25 लिखते थे, वहाँ 50 वाला है या 50 वाला नीचे वाला है, लेकिन इसमें जितना रहे वो है नंबर लिखना है। यानी कि नंबर में कितना है, 101 है तो 101 कर दीजिए, प्लस में कितना बड़ा है 100 से 101, 101 100 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है तो 1 लिख दीजिए, और फिर ये x है ना तो 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और इसमें भी इसको हमको 2 गो अंक लिखना है, इसके इधर 2 गो अंक लिखना है। तो जब 1 के स्क्वायर की जगह कितना 1 होगा, लेकिन 2 गो अंक लिखना है तो 0 बैठा दीजिए, और 101 का 101 के जोड़ दीजिए तो कितना होगा 102 हो जाएगा। 103 के स्क्वायर करना है तो बस फिर यही पर कीजिए, क्या कीजिएगा, नंबर है जितना रहे उतना लिख दो, 103 है तो 103 लिख दो, और 100 से कितना अधिक है तो 3 अधिक है तो 3 लिख दिए, और फिर क्या कीजिए 3 के स्क्वायर कर दीजिए। हमको इधर 2 गो अंक लिखना है, अगर 3 को स्क्वायर करते हैं तो 1 ही गो अंक आता है, तो जब 1 गो अंक आएगा तो 3 3 9 आएगा, 0 बैठा दो, यानी कि 9 0, 103 और 3 को जोड़ दो, यानी कितना 106, यानी कि 106 0 9 103 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जैसे कि 115 का स्क्वायर करना है,
तो 115 का स्क्वायर कीजिएगा तो जितना रहे अंक उतना लिख दो, जितना रहे अंक उतना लिख दीजिए। और फिर कितना है 100 से 115 कितना अधिक है, 15 अधिक है तो 15 जोड़ दो। और फिर क्या कर दो, ये 15 बेसी है उसको 15 के स्क्वायर कर दीजिए। तो 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 225। लेकिन हमको तो लिखना है इधर दुइये गो अंक, तो पहले 115 15 को जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा। और ये वाला 2 को क्या कीजिए इधर जोड़ दीजिए, 130 और 2 कितना हो जाएगा 132, यानी कि 132 और 2 और 5। अब देखिए कि अब इसी में 100 से अगर नीचा करना हो तो 100 से अगर नीचा यानी 50 से ऊपर, तो 50 से ऊपर वाला को भी हम 25 प्लस x से बना सकते हैं, x स्क्वायर। तो जब 50 से नजदीक में रहे, जैसे कि 67 68 70 तक रहे, लेकिन आपको यही अगर हो जाएगा 92 हो जाएगा 94 हो जाता है, तो फिर कितना 50 से उतना के स्क्वायर कीजिएगा तो फिर आपको कठिनाई होगा। इसलिए अगर मान लिया जाए आपको 92 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले इसे देखिए कि 92 है, तो 92 है तो 100 से कितना कम है। इस फॉर्मूला पर बनाना हो तो 90 नंबर जितना नंबर है और 1 और 1 से स्क्वायर मान लिया। यहाँ देखो जो 92 है, 92 100 से कितना कम है, तो 8 कम है, यानी कि 8 के स्क्वायर। और कितना 92 8 के स्क्वायर है। यहाँ पर क्या नंबर जितना रहे तो उतना लिख दीजिए, और जितना 1 से x किसको माने 8 को, तो 8 यानी इसको घटाइए तो 84 88 64, एकदम इजी वे में हो जाएगा। जैसे कि आपको 93 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है 7, तो इसको स्क्वायर कर देते 49। 100 से कितना 93 कम है, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा 100 से 49, और 93 में से 7 घटा दीजिएगा कितना होगा 86। देखो रहिएगा, मतलब कि स्क्वायर हम बोलेंगे। अब जैसे कि मान लिया जाए 95 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 96, 4 कम है। तो क्या कीजिए 4 चौका 16, और 96 में से 4 घटा दीजिए, यानी कितना 96 में 4 घटाइएगा तो 92। अब देखिए और 89 के स्क्वायर करना है, तो जब 89 के स्क्वायर कीजिएगा तो 100 से कितना कम है 11 कम है, तो 11 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 121। 11 के स्क्वायर कीजिएगा 11 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 121 होगा, लेकिन लिखना तो हमको दुइये गो अंक है, यानी कि 21। और अंतिम में क्या कीजिए 89 में 11 घटा दीजिए तो कितना होगा 78, एक ही वाला जोड़ दीजिए कितना होगा 7921। तो ये तो हो गया नजदीक, क्योंकि आप इतना पर आपको देगा, जैसे कि आप यदि आप 65 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 50 25 और 6 7 6 42 हो जाएगा। आपको कहेगा आपको 85 का स्क्वायर कीजिए तो 50 25 9 72 हो जाएगा। आपको कहेगा 64 के स्क्वायर कीजिए तो ये वाला 64 के स्क्वायर है, तो यानी 100 से नजदीक करेंगे तो ज्यादा बेसी हो जाएगा, इसलिए 50 से ऊपर वाला में जाइए। कौन फॉर्मूला से 25 प्लस 1 और 1 स्क्वायर से, यानी इसको कीजिएगा तो 50 से कितना अधिक है 64 14, तो 14 के कितना स्क्वायर होता है 14 के स्क्वायर 196, तो 96 लिख दीजिए, और कितना 25 और 14 को जोड़ दीजिए, और 25 और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 39, 25 और 14 को जोड़िएगा तो 25 और 14 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 और 14 को 39 है, कितना हो जाएगा 40 96। अब मान लीजिए कि करना है आपको 63 के स्क्वायर करना है, तो 63 के स्क्वायर है तो ये वाला फॉर्मूला चलिए, ये वाला फॉर्मूला से चलिए कि कितना अधिक है 50 से, 13 अधिक है, तो 13 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 169 होगा। लेकिन हाँ हमको दुइये गो अंक लिखना पड़ता है, तो 1 और 63 में से के सॉरी 25 में से 25 को 13 से जोड़ दीजिए, तो 25 13 38 है, कितना हो जाएगा 39, यानी 39 6। आप देखिए इससे हम आगे का स्क्वायर बताते हैं, यानी कि 1 से 100 तक में आपको अगर देगा तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं इसको स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिना मतलब गुना भाग कैले मतलब निकाल सकते हैं। मतलब कि 2 अंक वाला जैसे कि करते हैं 45 45 4 चौको 16 इसे करते हैं, इससे अच्छा है कि इसे क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। अब देखिए 100 से के बीच में तो हो गया कि चलिए उतना से स्क्वायर कीजिएगा तब बन जाएगा, लेकिन आपको अगर पूछेगा कि 204 का स्क्वायर कीजिए, 204 का स्क्वायर कीजिए, तो जब 204 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, डायरेक्ट स्क्वायर ना लिखिए 204, 200 से कितना अधिक है 204, तो 4 अधिक है तो 4 लिख दीजिए,
और जितना अधिक रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौका 16, ओके 4 चौका 16, 204 और 4 के जोड़ दीजिए, कितना होगा 208। तो जब 200 के ऊपर रहे यानी कि 200 और 300 के बीच में रहे तो इसको 2 से गुना करना पड़ता है, यानी कि 16 तो 16 होवे करेगा, 8 दूना 16, हाथ में 1, 2 में 1 कीजिएगा तो 1 और 2 दूना 4, यानी 4 1 6 16। अगर आपको 205 का स्क्वायर करना है तो क्या कीजिएगा, 205 रहे तो 205 लिखिए और प्लस में 5 और 5 के स्क्वायर, तो 5 25 तो होवे करेगा। अब क्या कीजिए 210 लिखिए, हमेशा 200 और 300 के बीच में रहेगा तो 2 से क्या कीजिए गुना कीजिए, तो 25 हो गया, 0 2 और 2 दूना 4, यानी कि इतना हो गया। अगर आपको करना है फिर 206 के स्क्वायर करना है तो 206 के स्क्वायर कीजिएगा, तो 206 के स्क्वायर की तो फिर क्या है 206 प्लस 6 जोड़ दीजिए और 6 के स्क्वायर कीजिए, तो 6 1 36 और 206 के जरिए 200 कितना होगा 12, 2 से गुना कर दीजिए, यानी 36 और 2 दूना 4, 2 और 2 दूना 4, यानी कि 42 43 6 हो जाए। ये सब होता है 200 के नजदीक में गुना करने का मतलब स्क्वायर कीजिएगा। करना है 305 के स्क्वायर करना है तो 305 के स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या कीजिए 305 है तो 305 लिख दीजिए, प्लस में 5 और फिर 5 के स्क्वायर, तो 50 25 लिख दीजिए, इसको जोड़िए 305 और 5 जोड़िएगा 310। और उस समय 200 और 300 के बीच में था, लेकिन इस समय 300 और 400 के बीच में है, तो इसमें 3 से गुना कीजिए, यानी कि कितना 25, तो 25 लिखावे करेगा, 0 3 3 3 9 9 30 और 25। अब देखिए कि 311 का स्क्वायर आपको करना है, तो 311 के डायरेक्ट कीजिए, कितना 311 प्लस 11 और कितना 11 के स्क्वायर, हमको तो इधर 2 अंक इसमें लिखना है, तो 11 के स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 121, 2 अंक लिखना है 21, जो 1 बचेगा इसमें जोड़ दी, इसमें पहले इसको जोड़िए, 311 21 को जोड़िएगा कितना होगा 322, इसमें 3 से गुना कीजिए, यानी कि 21 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 3 9, आई वाला 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 3 6 7 और 2। जैसे कि आप 315 का स्क्वायर करें, 315 के स्क्वायर कीजिएगा कितना 315 प्लस 15 और 15 के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर कीजिएगा कितना 225, हमको 2 अंक लिखना है 25 से लिखना है, इसको जोड़िए 315 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा 330, और 3 और 400 के बीच में है तो 3 से गुना कीजिए, यानी 25 0 3 3 9 और 3 3 9, और ये वाला 2 को क्या कीजिए इसमें जोड़ दीजिए, तो 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा 9 9 2 2 5। 400 के ऊपर कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 405 के स्क्वायर करना है, 405 के स्क्वायर करना है तो सब में उसी नियम लागू है, 405 प्लस 405 सॉरी 405 और 5 के स्क्वायर, तो 50 25 और 405 और 5 के जोड़िएगा तो कितना होगा 410, और कितना 4 और 500 के बीच में है तो 4 से इसमें गुना कीजिए, यानी कि जो इकाई अंक रहेगा ना उस पर एक बार फिर से गुना कर दीजिए, यानी कि इधर इकाई दहाई संक्रांत रहेगा ना जो उसमें से क्या कीजिए गुना कर दीजिए, यानी कि 25 तो लिखावे करेगा, इसमें गुना कीजिए, यानी कि 0 4 और 4 चौका 16, यानी इतना कि 408 के स्क्वायर करना है, तो कितना 408 प्लस 8 और 8 के स्क्वायर, तो 88 कितना होगा 64, और कितना 408 और 8 को जोड़िए कितना 416, यहाँ वाला से क्या कीजिए गुना कीजिए, यानी कि 64 हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 2 6 और 4 चौका 16, यानी कि इतना हो जाएगा 16 64 64। आपको करना है 415 का स्क्वायर करना है, 415 प्लस 15 और 15 के स्क्वायर, हमको तो 2 अंक इधर लिखना है, और 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो 225, यानी कि 25, ये वाला 2 इसमें जोड़िएगा पहले गुना करके, यानी 415 और 15 को जोड़िएगा तो 430, इसमें कितना 4 से ना गुना करना है, यानी 25, 4 में 0 से तो 0 4 3 12 4 चौका 16 1 17, ये वाला 2 को जोड़ दीजिए, यानी कि 4 22 2 5। अब आप इसी तरह से आप आगे भी गुना कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं,
जैसे कि 525 है तो क्या कीजिए, इसे 5 से गुना कर दीजिए और 25 के स्क्वायर कर दीजिए। जैसे कि 505 के स्क्वायर करना है तो 505 प्लस 5 और 5 के स्क्वायर कर दीजिए, और इसमें क्या कीजिए, जोड़ के आएगा से 5 से गुना कर दीजिए, जहाँ यहाँ पर 5 है तो 5। अगर आपको 612 का स्क्वायर करना है तो क्या कीजिए, 612 का स्क्वायर करना है तो 612 प्लस 12 और 12 के स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर क्या कर दो, 6 से गुना कर दो, यहाँ 6 है तो 6 से गुना कर दो। मतलब इसी तरह से आपको क्या पड़ेगा, आगे बढ़ते जाइएगा। ज़्यादा एग्जाम में इतना तो पूछता नहीं है, लेकिन ना स्क्वायर कर लीजिएगा तो और अच्छा बात है कि आपको क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। क्या कि हैबिट कीजिएगा, जितना हैबिट कीजिएगा उतना क्या है ना मैथ स्ट्रांग हो। तो इसके आगे आप अब क्यूब के ट्रिक लेकर आएंगे। आज इतना ही तक।